नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद कुमार वैष्णव। विश्व की नदियां आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले वाले पार्ट के अंदर मैंने एशिया और यूरोप महाद्वीप की नदियां करवा दी थी। अगर आपने नहीं देखी हो तो आप देख लेना। तो हम बात करेंगे विश्व की नदियां। देखिए, अफ्रीका महाद्वीप की नदियों की बात करेंगे। नील नदी, नील नदी अफ्रीका महाद्वीप के साथ साथ विश्व की सबसे लंबी नदी है। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। विश्व की सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे बड़ी नदी नहीं है। बड़ी नदी मतलब अपवाद क्षेत्र अलग होता है चीज, और लंबी नदी अलग होती है। लंबी तो मतलब ये लंबी जा रही है इसे, तो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। जबकि अपवाद क्षेत्र मतलब इसकी कोई सहायक नदी यहाँ मिली, कोई यहाँ मिली, कोई यहाँ मिली, कोई यहाँ मिली, इस सभी को मिला के उसे बोलते हैं अपवाद क्षेत्र। तो विश्व की सबसे बड़ी नदी तो है अमेजन नदी। कौन सी? अमेजन नदी। जबकि विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, जो अफ्रीका महाद्वीप में। तो हम बात करेंगे नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। लंबाई है इसकी 6690 किलोमीटर। नील नदी की लंबाई कितनी है? 6690 किलोमीटर। ठीक है। नील नदी दो धाराओं से मिलती है। कैसे? नील नदी श्वेत नील और ब्लू नील नदी से मिलकर बनी है। नील नदी दो धाराओं से मिलकर बनी होती है, श्वेत नील और ब्लू नील। श्वेत नील कहां से निकलती है, ब्लू नील कहां से निकलती है? बात करेंगे तो देखिए, श्वेत नील विक्टोरिया झील से निकलती है। विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप के अंदर, तो श्वेत नील नदी तो विक्टोरिया झील से निकलती है, और ब्लू नील नदी इथोपिया की ताना झील से निकलती है। वापस सुनना, श्वेत नील विक्टोरिया झील से निकलती है तथा ब्लू नील इथोपिया की ताना झील से निकलती है। ठीक है। नील नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप से होता है। यह प्रश्न पूछा गया बहुत बार यूपीएससी के अंदर कि किस नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप से होता है। देखिए, अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा। तो इसके पास से लगभग उद्गम होता है इसका। ठीक है। तो भूमध्य रेखा के समीप से होता है नील नदी का उद्गम। यह प्रश्न पूछा गया। ठीक है। तो वापस बात करते हैं, नील नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप से होता है। ओके। श्वेत नील और ब्लू नील सूडान की राजधानी खार्तूम के पास मिलती हैं। श्वेत नील और ब्लू नील दोनों धाराएं आती हैं, और सूडान की राजधानी खार्तूम, वहां पे जाके ये मिलती हैं, और इसे मिलने के बाद इसे हम क्या बोलते हैं? नील नदी कहते हैं। नील नदी कहलाती हैं और भूमध्य सागर में जाकर गिर जाती हैं। ठीक है। ओके। नील नदी पर मिस्र में आसवान बांध बनाया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है कि नील नदी पर कौन सा बांध बनाया गया, तो मिस्र देश के अंदर आसवान बांध बनाया गया। कौन सा बांध? आसवान बांध बनाया गया है। ठीक है। और मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। मैं जो बता रहा हूं कि मिस्र की सभ्यता को क्या कहते हैं? नील नदी का वरदान कहते हैं। ठीक है। फिर आपको विशेष लगा लिखना, नोट लगा के बहुत बार पूछ लेते हैं बड़े लेवल के एग्जाम पे, नॉर्मल नहीं पूछते। देखिए, 6 देश जो नील नदी के अपवाद क्षेत्र के भाग है, यानी ड्रेनेज एरिया के भाग है। बहुत बार पूछ लेते हैं कि नील नदी का अपवाद क्षेत्र है, नील नदी इनमें से कौन से देश से नहीं गुजरती है। जो 6 देश मुख्य है वो बता देता हूं मैं। ठीक है। तो 6 देश को, कितने देश? 6 देश जो नील नदी के अपवाद क्षेत्र यानी ड्रेनेज एरिया के भाग है। कौन कौन से? रवांडा, केनिया, सूडान, इथोपिया, युगांडा, मिस्र। ऐसे नाम है इनके देशों के। रवांडा, केनिया, सूडान, इथोपिया, युगांडा, मिस्र। रवांडा, केनिया, सूडान, इथोपिया, युगांडा, मिस्र। रिपीट करते हैं। अफ्रीका नदी, नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी। लंबाई कितनी है? 6690 किलोमीटर। ठीक है। फिर हम बात करें नील नदी, श्वेत नील और ब्लू नील दो धाराओं से मिलकर बनी होती है। श्वेत नील नदी का उद्गम होता है विक्टोरिया झील से, जबकि ब्लू नील नदी का उद्गम होता है इथोपिया की ताना झील से। दोनों सूडान की राजधानी खार्तूम के पास मिलती है, और इसके बाद इसे नील नदी कहते हैं, और ये भूमध्य सागर में जाकर गिर जाती है। नील नदी पर मिस्र में आसवान बांध बनाया गया है। और क्या बात की हमने? मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान कहते हैं। नील नदी 6 देशों के अंदर इसका अपवाद क्षेत्र होता है। कौन कौन से? रवांडा, केनिया, सूडान, इथोपिया, युगांडा, मिस्र। रवांडा, केनिया, सूडान, इथोपिया, युगांडा और मिस्र। दूसरी नदी महत्वपूर्ण है कांगो या जायरे नदी। कांगो या जायरे नदी अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी महत्वपूर्ण नदी है। कांगो या जायरे नदी सबसे महत्वपूर्ण बात, अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। बड़ी बोलो, लंबी नदी बोलो, बात एक ही है। तो अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है कांगो जायरे नदी। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कांगो नदी या जायरे नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, बात एक ही है। तो कांगो या जायरे नदी भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी? माही नदी। कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी। भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है कांगो या जायरे नदी, और मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो नदी। याद होना चाहिए। ठीक है। तो कांगो या जायरे नदी अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, और इस पर स्टेनले जलप्रपात स्थित है। जलप्रपात झरना है ना। स्टेनले जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? कांगो या जायरे नदी पर स्थित है। बहुत बार जलप्रपात पूछ लेते हैं, तो स्टेनले जलप्रपात स्थित है कांगो या जायरे नदी पर। तीसरी लिम्पोपो नदी जो मकर रेखा को 2 बार काटती है, लिम्पोपो नदी। ठीक है। फिर जेम्बेजी नदी, इस पर एक बांध है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया। करीबा बांध वह विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है। जेम्बेजी नदी पर करीबा बांध, करीबा, कौन सा बांध?
करीबा बांध है और विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है। जैम्बेजी नदी पर करीबा बांध है तथा विक्टोरिया जलप्रपात भी स्थित है, जलप्रपात झरना, ठीक है, ओके। करीबा बांध से ही अफ्रीका में सर्वाधिक जल विद्युत का उत्पादन करते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है। करीबा बांध से ही अफ्रीका में सर्वाधिक जल विद्युत बनाते हैं, बिजली उत्पादन, तो जल विद्युत का उत्पादन करते हैं करीबा बांध से। और अंतिम नदी है महत्वपूर्ण नाइजर नदी, तो इसे हम बोलते हैं तेल नदी। बहुत बार सीधा प्रश्न पूछते हैं कि तेल नदी किसे कहते हैं, तो नाइजर नदी को, यानी ऑयल रिवर। ऑयल रिवर कौन सी है, ऑयल रिवर, तो नाइजर नदी। रिपीट करते हैं पूरी। अफ्रीका महाद्वीप, नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, लंबाई होती है 6690 किलोमीटर, 2 धाराओं से निकलती है, श्वेत नील, ब्लू नील। श्वेत नील निकलती है विक्टोरिया झील से, ब्लू नील निकलती है कहां से निकलती है, इथियोपिया की ताना झील से। इथियोपिया की ताना झील से दोनों मिलती है, सूडान की राजधानी खार्तूम के पास मिलती है और भूमध्य सागर में जाकर गिर जाती है। नील नदी पर मिस्र में आसवान बांध बनाया गया और मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान कहते हैं। नील नदी 6 देशों में बहती है, एक रवांडा, केन्या, सूडान, इथियोपिया, युगांडा और मिस्र। दूसरी नदी है कांगो जारी नदी, जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी वो स्टेनले जलप्रपात स्थित है। कौन सा, स्टेनले जलप्रपात। फिर है अगली लिम्पोपो नदी, जो मक्का रेखा को 2 बार काटती है, महत्वपूर्ण सभी ध्यान रखना। फिर है जैम्बेजी नदी, इस पर करीबा बांध व विक्टोरिया जलप्रपात है। इस पर करीबा बांध विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है। कौन सी नदी पर, जैम्बेजी नदी पर। करीबा बांध से ही अफ्रीका में सर्वाधिक जल विद्युत का उत्पादन करते हैं। कौन से बांध से, करीबा बांध से। और अगली है अंतिम नाइजर नदी, यानी तेल नदी। नाइजर नदी क्या बोलते हैं, तेल नदी। ऑयल रिवर कौन सी है, नाइजर नदी। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे महाद्वीपों की नदियां पढ़ते हैं। अब बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की नदियां। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे महत्वपूर्ण नदी एक ही याद करनी है आपको, मरे डार्लिंग नदी। कौन सी, मरे डार्लिंग नदी। मरे डार्लिंग नदी, यानी डार्लिंग मर गई, तो मरे डार्लिंग नदी। देखिए माउंट कोसिस्को पर्वत से निकलती है, यानी माउंट कोसिस्को पर्वत से मरे नदी निकलती है। मरे नदी का उद्गम कहां से होता है, माउंट कोसिस्को, ठीक है। माउंट कोसिस्को से मरे नदी निकलती है, फिर डार्लिंग नदी इसमें गिरती है और ये मरे डार्लिंग नदी बनकर बहते हुए हिंद महासागर में जाकर गिर जाती हैं। देखिए मरे नदी का उद्गम होता है कहां से होता है, माउंट कोसिस्को। मरे नदी का उद्गम होता है माउंट कोसिस्को से, फिर इसमें डार्लिंग नदी गिरती है और फिर मरे डार्लिंग नदी मिलकर बहते हुए ये हिंद महासागर में जाकर गिर जाती हैं। क्या याद करनी है आपको चीज, मरे डार्लिंग नदी अब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। अगर मरे डार्लिंग ऑप्शन नहीं आया और मरे अलग आ जाए, डार्लिंग नदी अलग आ जाए, तो मरे नदी ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है। ध्यान रखना, मरे अलग है, डार्लिंग अलग है। अगर ऑप्शन मिले आपको ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी मरे डार्लिंग नदी, तो मरे डार्लिंग नदी। अगर ऑप्शन मिले मरे नदी, डार्लिंग नदी, 2 नदियां और दे दे, तो फिर कौन सी होगी, मरे नदी। कौन सी, मरे नदी। तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी मरे नदी, ठीक है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की नदी पहली इंपॉर्टेंट है अमेजन नदी। अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी या चौड़ी नदी है। विश्व की सबसे बड़ी या चौड़ी नदी कौन सी है, अमेजन नदी। अपवाह क्षेत्र के हिसाब से, अपवाह क्षेत्र के हिसाब से अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी या चौड़ी नदी है, ठीक है। और सेकंड सबसे लंबी नदी, विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, अमेजन नदी। पहली कौन सी है, नील नदी, ठीक है। ये एंडीज पर्वत से शुरू होकर उत्तरी अटलांटिक महासागर में गिरती है। अमेजन नदी एंडीज पर्वत से शुरू होकर उत्तरी अटलांटिक महासागर में गिरती है। फिर है पराना नदी। पराना नदी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी या चौड़ी या लंबी नदी है, ठीक है। पराना नदी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की दूसरी सबसे लंबी या बड़ी नदी है, ठीक है। नोट लगाएगा आपको लिखना विशेष, पराना व पराग्वे नदियों के संगम के बाद इसे लापलाटा कहते हैं। क्या कहते हैं, लापलाटा। पराना व पराग्वे, पराना और पराग्वे 2 नदियां मिलती हैं, इसके संगम के बाद इसे क्या बोलते हैं, लापलाटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लापलाटा, लापलाटा कहते हैं, ठीक है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की नदी की बात करेंगे, मिसिसिपी मिसौरी नदी। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी, मिसिसिपी और मिसौरी नदी। मिसिसिपी मिसौरी नदी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी। मिसिसिपी नदी अलग धारा है, मिसौरी नदी अलग धारा है। तो बात करेंगे, देखिए मिसिसिपी नदी का उद्गम, मिसिसिपी नदी का उद्गम इटास्का झील से होता है। कहां से होता है, इटास्का झील से होता है और सेंट लुइस में यह मिसौरी नदी के साथ मिलकर बहती हुई मेक्सिको की खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं। रिपीट करते हैं वापिस, मिसिसिपी नदी का उद्गम इटास्का झील से होता है और सेंट लुइस में, कहां पर, सेंट लुइस में ये मिसौरी नदी के साथ मिलकर बहती हुई मेक्सिको की खाड़ी में गिर जाती हैं। विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है कौन सी, मिसिसिपी मिसौरी नदी। बहुत बार क्रम पूछ लेते हैं, आरोही अवरोही क्रम। सबसे लंबी नील नदी, दूसरी अमेजन नदी और तीसरी मिसिसिपी मिसौरी नदी, ठीक है। मिसिसिपी मिसौरी नदी पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा बनाती। पूछा गया प्रश्न यूपीएससी में कि कौन सी नदी पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा बनाती है। डेल्टा शब्द दिया था इतिहास के जनक हेरोडोटस ने, उसने नील नदी का डेल्टा देखा था, उसने कहा ये तो डेल्टा है ना। तो डेल्टा शब्द किसने दिया था, हेरोडोटस ने दिया था। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के संगम पर बनता है, बताएंगे कभी आगे। तो देखिए, तो मिसिसिपी मिसौरी नदी पक्षी के पंजे का आकार का डेल्टा बनाती है। रिपीट करते हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप मरे डार्लिंग नदी माउंट कोसिस्को से मरे नदी निकलती है, फिर उसमें डार्लिंग नदी मिलती है और फिर जाकर हिंद महासागर में जाकर गिर जाती है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे लंबी नदी मरे डार्लिंग नदी और है वरना मरे नदी, ठीक है। फिर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी या चौड़ी नदी है और दूसरी सबसे लंबी नदी है, ठीक है। एंडीज पर्वत से शुरू होकर उत्तरी अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। कौन सी,
अमेजन नदी। ओके, फिर है पराना नदी, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की दूसरी सबसे लंबी नदी। नोट लगा लेना विशेष, पराना और पराग्वे नदियों के संगम के बाद इसे ला प्लाटा कहते हैं। ठीक है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, मिसिसिपी मिसौरी नदी उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। मिसिसिपी नदी का उद्गम इटास्का झील से होता है। कहां से होता है? इटास्का झील से होता है। और सेंट लुइस में यह मिसौरी नदी के साथ मिलकर बहती हुई मेक्सिको खाड़ी में गिर जाती है। विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। और मिसिसिपी मिसौरी नदी पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा बनाती है। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की 2-3 नदियां और हैं, वो करवा देता हूं, फिर कंप्लीट हो जाएंगी। महाद्वीप की विशेष नदी की हम बात करेंगे तो देखिए, सेंट लॉरेंस नदी यह ग्रेट लेक्स को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। ग्रेट लेक्स यानी महान जिले, 5 महान जिले पाई जाती हैं, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरी, इरी, ओंटेरियो, बताया था मैंने। तो सेंट लॉरेंस नदी ग्रेट लेक्स को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। और सेंट लॉरेंस नदी के किनारे मॉन्ट्रियल शहर बसा हुआ। कौन सा शहर? मॉन्ट्रियल शहर बसा हुआ है। ठीक है, अगली नदी मैकेंजी नदी। मैकेंजी नदी कनाडा की सबसे लंबी नदी। कनाडा की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मैकेंजी नदी। ठीक है, और यह ग्रेट स्लेव झील से निकलती है। मैकेंजी नदी कहां से निकलती है? उद्गम कहां से होता है इसका? ग्रेट स्लेव झील से होता है। ठीक है, हडसन नदी, इसके किनारे न्यूयॉर्क शहर बसा हुआ है। हडसन नदी किनारे न्यूयॉर्क शहर बसा हुआ। प्रमुख शहर जो नदियों के किनारे बसे आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो हडसन नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ? न्यूयॉर्क बसा हुआ है। और हडसन नदी न्यूयॉर्क व मॉन्ट्रियल को जोड़ती है। हडसन नदी न्यूयॉर्क व मॉन्ट्रियल को जोड़ती है। ओके, रियो ग्रैंडी नदी यूएसए व मेक्सिको की अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हुए मेक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है। रियो ग्रैंडी नदी यूएसए व मेक्सिको की अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हुए मेक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है। ओके, और टेनेसी नदी अमेरिका में बहती है। टेनेसी नदी कहां बहती है? अमेरिका में। बहुत बार सीधा पूछा गया, टेनेसी नदी कहां बहती है? अमेरिका में। और भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना जवाहरलाल नेहरू समय वो इसी नदी से प्रभावित थी। टेनेसी नदी अमेरिका से। ठीक है, बताऊंगा कभी आगे में। तो उत्तरी अमेरिका की नदियां हैं, सेंट लॉरेंस नदी ग्रेट लेक्स को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। और सेंट लॉरेंस नदी किनारे मॉन्ट्रियल शहर बसा हुआ है। मैकेंजी नदी कनाडा की सबसे लंबी नदी है, ग्रेट स्लेव झील से निकलती है। हडसन नदी इसके किनारे न्यूयॉर्क शहर बसा हुआ है और ये न्यूयॉर्क मॉन्ट्रियल को जोड़ती है। रियो ग्रैंडी नदी यूएसए व मेक्सिको अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हुए मेक्सिको खाड़ी में गिर जाती है। और टेनेसी नदी अमेरिका में बहती है। आपको कैसे लगी? विश्व की नदियां कंप्लीट है और अच्छी लगी तो आप जरूर कमेंट करके बताना। ठीक है, धन्यवाद। और नोट जरूर बनाना। ठीक है।